हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर जाहिद, स्पीच थेरेपिस्ट फ्रॉम मिशन वर्क। एंड आज मैं आपको बताऊंगा स्पीच थेरेपी क्या होती है एंड आपके बच्चे को इसकी नीड है या नहीं है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। इस बेसिकली क्या होता है कि जो स्पीच के माइलस्टोन होते हैं उसमें क्या होता है कि बच्चा 4 मंथ का होता है तो 4 मंथ में बच्चे की साउंड प्रोड्यूस करने लगता है, आ इस तरह के कुछ साउंड्स बोलने लगता है। एंड 8 to 9 मंथ बच्चे की बैबलिंग आ जाती है, मम्मा ब एंड थोड़ा सा फैमिलियर हो जाता है, लोगों को पहचानने लगता है। एंड 16 to 18 मंथ में बच्चे के कुछ बेसिक वर्ड्स आ जाते हैं, मम्मा पापा, एंड कभी कभी 2 वर्ड फ्रेजेस भी बोलने लगता है। 2 ईयर में बच्चा प्रॉपर 2 वर्ड फ्रेजेस बोलने लगता है, मम्मा आओ खाना दे दो। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। एंड 3 ईयर्स में बच्चा 3 वर्ड फ्रेजेस बोलने लगता है, सेंटेंस फ्रेमिंग प्रॉपर आ जाती है। 4 to 6 ईयर्स में बच्चे की स्टोरी टेलिंग आ जाती है, अपनी इमोशन शेयर करने लगता है। तो इस तरह की चीज़ें, ये जो बहुत बेसिक से माइलस्टोन है जो बच्चा अचीव करता है। एंड अगर आपको लगता है कि ये माइलस्टोन आपका बच्चा नहीं अचीव कर पा रहा है या मतलब कुछ भी इशू लग रहा है, वो प्रॉपर बोल नहीं पा रहा है या कुछ भी ऐसी आपको इशू लगता है, तो आप स्पीच थेरेपी कंसीडर कर सकते हैं। या आपको लगता है कि आपके बच्चे की पिच लो है। पिच क्या होता है? वॉइस की जो आवाज़ कम ज़्यादा होती है, कभी हम बहुत स्लो बोलते हैं, कभी तेज़ बोलते हैं। बच्चे की आपकी आवाज़ बहुत कम है, आपको फोकस करके अटेंशन से सुनना पड़ रहा है, इट मीन्स उसकी पिच लो है। या फिर बच्चे में स्टैमरिंग आ रही है, आपका बच्चा हकला रहा है या मिस आर्टिकुलेट कर रहा है, साउंड को रिप्लेस कर दे रहा है, जो बोलना चाह रहा है उसे कुछ और बोल देता है। इट्स लाइक उसको आओ बोलना है तो आओ की जगह वाओ बोल देता है। स्टैमरिंग में क्या होता है? बच्चा अटक रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है या टाइम के साथ बहुत मसल्स ऐसे ऐसे करता है, बोल रहा है आओ, इस तरह की चीज़ें कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपके बच्चे में हैं तो आप हमसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मिशन वर्क में आ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एंड कुछ बेसिक पैरामीटर हैं जो आप बच्चे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसकी ब्लोइंग, उसकी च्यूइंग प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहा है या सॉलो नहीं कर पा रहा है, या उसका बहुत ज़्यादा सलाइवा आ रहा है जिसको हम ड्रूलिंग बोलते हैं। बच्चे के बोलते टाइम, खाते टाइम बहुत ज़्यादा सलाइवा आने लगता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो आपके बच्चों की स्पीच थेरेपी की नीड है। तो आप अपने बच्चे के अंदर ये चीज़ें देख रहे हैं तो आप जितनी जल्दी इस चीज़ को लेकर अवेयर हैं या जितनी जल्दी आप एक स्पीच थेरेपिस्ट को कंसीडर कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि स्पीच में क्या होता है कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो 5 ईयर्स में 90% तक हो जाता है। एंड स्पीच भी 5 साल तक बच्चे में आ जाती है। अगर आप बहुत जल्दी मतलब आपको लग रहा है आपके बच्चे में इशू है तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें, आप हमारे साथ हमसे कांटेक्ट करें, मिशन वर्क में आएँ। ये तो बच्चों की बात है। एडल्ट में क्या होता है? एडल्ट में कुछ TBI पेशेंट होते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, उनमें भी स्पीच का इशू आ जाता है, मिस आर्टिकुलेशन, स्टैमरिंग वगैरह आ जाती है। तो हम उनकी भी पूरी हेल्प करते हैं। स्पीच थेरेपी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती है, एडल्ट भी होते हैं, पीडिया भी होते हैं, उन सब की प्रॉपर हम हेल्प करते हैं। एंड इस बारे में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, मिशन वर्क में आइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। नॉट टू वरी अबाउट इट, वी विल हेल्प यू एंड थैंक यू सो मच।